नमस्कार साथियों, तक्षशिला एजुकेशन हम में आपका स्वागत है। हाजिर हम डेली करंट अफेयर के नए सेशन के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। विश्व कैंडी दिवस कब मनाया गया? विश्व कैंडी दिवस प्रतिवर्ष 4 नवंबर को मनाया जाता है। कैंडी दिवस हर साल 4 नवंबर को मनाया जाता है, जो मिठाई प्रेमियों के लिए एक खास अवसर है। इस दिन का उद्देश्य मिठाइयों के प्रति हमारे प्रेम और बचपन की यादों को संजोना है, तो इसलिए जो है विश्व कैंडी दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये नई दिल्ली में। हिंदी समिति की 32वीं बैठक जो है नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, एडीबी ने किस राज्य में बिजली वितरण बढ़ाने के लिए $241 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो पश्चिम बंगाल राज्य में बिजली वितरण बढ़ाने के लिए $241 मिलियन का ऋण मंजूर किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पश्चिम बंगाल से संबंधित कुछ नियुक्तियां हैं। आईपीएस राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल का फिर से डीजीपी नियुक्त किया गया। कोलकाता हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी में आरक्षण देने का आदेश दिया है। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल ने पोयला बैसाख को अपना राज्य दिवस और बंगलार माटी बंगलार जल को राजकीय गीत घोषित किया। तो पश्चिम बंगाल ने पोयला वैसाख जो उसका राज्य दिवस है उस पर बंगलार माटी और बंगलार जल को राजकीय गीत घोषित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पश्चिम बंगाल के सुंदरवन शहद, जलपाईगुड़ी जिले के काला नूनिया चावल और कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है, 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर हैं सौरभ गांगुली। तो ये सभी महत्वपूर्ण है। किसे WAF का महासचिव नियुक्त किया गया? तो WAF का महासचिव नियुक्त किया गया है डॉक्टर जैकलिन डी ओरोश को। डॉक्टर जैकलिन डी ओरोश। कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं। IAS अलका तिवारी को झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, राजेश कुमार सिंह ने रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण किया है। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के वनडे और T20 टीम के कप्तान बने हैं। मोहम्मद रिजवान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दीपक अग्रवाल को नाफेड नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड इंडिया लिमिटेड के नियमित MD के रूप में नियुक्त किया गया। तो दीपक अग्रवाल जो है नाफेड के MD नियुक्त किए गए। नेक्स्ट है, कैमी बैडनॉक ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की नेता बनी। कैमी बैडनॉक। नेक्स्ट है, अजय कुमार अरोड़ा ने भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस का पदभार ग्रहण किया है। तो अजय कुमार अरोड़ा भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस से संबंधित है, उसके इंचार्ज का पदभार ग्रहण किया है। परवीना राय को MCX का MD और CEO नियुक्त किया गया। परवीना राय MCX और का MD और CEO बनाया गया है परवीना राय को। 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2024 20 नवंबर से 28 नवंबर तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आयोजित गोवा में। नेक्स्ट, गोवा से संबंधित कुछ फैक्ट है। 24वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप गोवा में आयोजित की जाएगी। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोवा में आयोजित किया जाएगा। गोवा में स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोस्ट समुद्र प्रताप लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट 2024 का आयोजन गोवा में हुआ। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने INS तिरपुट को गोवा में लॉन्च किया। INS तिरपुट गोवा में लॉन्च किया गया। ये महत्वपूर्ण है। INS तिरपुट। गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया गया। नेक्स्ट है, भारत की GDP किस राज्य की हिस्सेदारी 15% से घटकर 13.3% रह गई है? तो भारत की GDP में महाराष्ट्र का जो हिस्सा है, जो पहले 15% हुआ करता था, अभी 13.3% रह गया है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र से संबंधित कुछ तथ्य हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कक्षा 10 के लिए उत्तीर्ण अंक कम करने का प्रस्ताव किया है। तो वहाँ कक्षा 10 के लिए जैसे
उत्तीर्ण अंक का जो एक लेवल है, स्टैंडर्ड है 33%, वहाँ पे इससे कम किया जाएगा। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र सरकार लक्ष्मण श्रेष्ठ को स्वर्गीय वासुदेव गायतोड़े लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित करेगी। महाराष्ट्र सरकार ने देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराष्ट्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया है। तो पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पर रखा गया। तो ये नाम बदलने वाला जो है, तो ये एक महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के अमरावती में पीएम मित्रा पार्क की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना की शुरुआत की। तो ये थे महाराष्ट्र से संबंधित कुछ फैक्ट। नेक्स्ट है, जारी एआई, हाल ही में जारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो सिंगापुर जो है इसमें शीर्ष पर बना हुआ है। सिंगापुर से संबंधित और भारत से रिलेटेड कुछ फैक्ट है। भारत और सिंगापुर की वायुसेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रशिक्षण अभ्यास पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया। सिंगापुर ने 16 कीटों के मानव उपभोग को मंजूरी प्रदान की है। सिंगापुर से रियल टाइम प्रेषण के लिए प्रमुख यूपीआई ऐप्स सक्षम हुए हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा है और भारत जो है 82वें स्थान पर बना हुआ है। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब प्रदान किया गया। भारतीय मूल के थर्मन सनमुगरत्नम सिंगापुर के राष्ट्रपति बने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीआई ने सिंगापुर के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, मोबाइल डाउनलोड स्पीड टेस्ट के ग्लोबल इंडेक्स में सिंगापुर शीर्ष पर रहा। चलते हैं आगे। डीडी न्यूज ने कब अपनी 21वीं वर्षगांठ मनाई? तो 3 नवंबर को डीडी न्यूज ने अपनी 21वीं वर्षगांठ मनाई है। आगे, मेलुरी किस राज्य का 17वां जिला बनेगा? तो नागालैंड का 17वां जिला बनेगा मेलुरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नागालैंड से संबंधित तथ्य है। नागालैंड में कैटफिश की नई प्रजाति एक्सोस्टोमा सेंटियोनोए की खोज की गई। नागालैंड में हल्दी की नई प्रजाति की खोज की गई। नेक्स्ट है, आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाले देश का पहला राज्य बना है नागालैंड। बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में नागालैंड को चुना गया। 1 दिसंबर को नागालैंड का राज्य दिवस मनाया गया। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 दिसंबर नागालैंड का राज्य दिवस और हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। तो दोनों ही क्वेश्चन जो हैं बहुत महत्वपूर्ण है, इनको कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। आगे है, आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बना है नागालैंड। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस 2025 पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि बनेंगे? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस 2025 पर भारत के मुख्य अतिथि बनेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद विरोधी सहयोग को सुदृढ़ किया है। नेक्स्ट है, प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने, जो 2025 में गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि बनेंगे। प्रबोवो सुबियांतो। इंडोनेशिया के मारापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है जस्ट अभी। नेक्स्ट है, 43वां आसियान शिखर सम्मेलन जकार्ता में आयोजित किया जाएगा। तो ये भी आपके लिए एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंडोनेशिया भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करना चाहता है। तो इंडोनेशिया भी जन औषधि केंद्र मॉडल की ही तर्ज पर अपने यहाँ पर जन औषधि केंद्र खोलने की एक विचार कर रहा है। नेक्स्ट है, इंडोनेशिया की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। यह भी इम्पोर्टेंट है। फीफा ने आगामी अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी इंडोनेशिया को सौंपी। तो अंडर 17 विश्व कप का जो आयोजन किया जाएगा फीफा का, वो इंडोनेशिया में आयोजित किए जाएंगे।
किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो रिद्धिमान साहा ने क्रिकेट के से संन्यास लेने की घोषणा की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की? तो असम की सरकार ने, असम के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। असम से संबंधित कुछ फैक्ट है। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने आसाम में 500 मेगावाट सौर संयंत्र के लिए $434 मिलियन के ऋण की मंजूरी प्रदान की है। असम के मुख्यमंत्री ने मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया गया है। असम में काटी बिहू त्यौहार मनाया जाता है। असम सरकार ने आधार कार्ड के लिए एनआरसी रसीद संख्या को अनिवार्य बनाया है। असम में पहली बार आधिकारिक तौर पर मिथुन का पंजीकरण किया गया। असम में लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सजा दी जाएगी। आगे है, टाटा की सेमीकंडक्टर इकाई का निर्माण कार्य मोरीगांव असम में शुरू होगा। असम के मोइदम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, असम के मोइदम। आगे है, भारत वियतनाम द्विपक्षीय सेना अभ्यास विनबैक्स का 5वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो विनबैक्स भारत और वियतनाम का जो द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है तो वो अंबाला में आयोजित किया जाएगा। तो विनबैक्स, वी से वियतनाम और आई से इंडिया, तो ये भारत और वियतनाम की सेनाओं के मध्य आयोजित किया जाता है। तो इस बार ये आयोजित किया गया अंबाला हरियाणा में। नेक्स्ट है, किस देश के लेवोटोबी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो इंडोनेशिया का लेवोटोबी ज्वालामुखी है जिसमें अभी हाल ही में विस्फोट की घटना सामने आई है। नेक्स्ट है, किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है भारत को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, किस देश ने 19 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है? तो अमेरिका ने 19 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है जो कंपनियां भारत की अमेरिका में काम कर रही थी, अपना प्रोडक्शन तैयार कर रही थी, तो उन पर जो है अमेरिका की सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। अभी इसके बाद दूसरी सरकार बनेगी, तो दूसरी सरकार आने के बाद अभी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव जीत चुके हैं। उसके बाद जो है इन कंपनियों से प्रतिबंध हटाने की पूरी आशा है। तो बने रहिए साथियों हमारे साथ तक्षशिला एजुकेशन हब पर। धन्यवाद।